हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं और मेरी पूरी टीम उम्मीद करती है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हमने जो आपकी इस क्लास के लिए टॉपिक लिया है वो आपका क्लास 12th और उसका सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। और उसमें से जो आज हमारा टॉपिक है वो हेनरी लॉ और उसके एप्लीकेशंस और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये टॉपिक लिया है डिस्कस करने के लिए। और स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ऑस्मोसिस किया था। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी। और चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, ये जो हेनरी लॉ है, ये जो हेनरी साहब है उन्होंने 1803 में दिया था। और इस नियम में उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि जो किसी भी गैस का जो किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्वेशन होता है, जो घुलना होता है, वो डिपेंड करता है कि उस गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द हेनरी, उन्होंने कहा था कि कोई भी गैस किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसोल्व कर सकती है या कितना डिसोल्व होगी, ये डिपेंड करेगा कि हम उस गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगाएंगे। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ तो ये कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्वेशन इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। आप समझ रहे हैं बच्चों। देखिए, इन्होंने कहा था, मान लेते हैं कि हमने किसी गैस के ऊपर, ये हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है P, ये हमने एक गैस है और गैस का जो मोल है हमारा, हम ये कह देते हैं कि बच्चों ये गैस का मोल है हमारा, कोई गैस है और उसके x मोल है, हमने उसके ऊपर इसको प्रेशराइज किया है। तो ये हेनरी साहब ने कहा था कि जो हम प्रेशर लगाएंगे वो कितना लगाएंगे, इससे ही पता चलता है कितना भी हम प्रेशर लगाएंगे उस गैस का डिसोल्वेशन उतना ही होगा। तो हेनरी साहब ने कहा था कि कोई भी गैस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसोल्व होगी, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर लगाए जाने वाले प्रेशर से। तो अगर मैं इसको आपको बताऊं बच्चों, अगर इसको हम और ज़्यादा करेंगे तो ये KH इस तरह से, ये है यहाँ पे जो KH है हमारा, इसको हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं दोबारा फिर एक बार शॉर्ट में बता दूं आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ, द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। मतलब उस गैस के ऊपर जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाएगा उसका डिसोल्वेशन उतना ही होगा, ये हेनरी ने कहा था। अब एक चीज़ और बताऊं बच्चों मैं आप लोगों को, कि अगर हम ये कोई हमसे पूछ ले कि इसको अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें, कि हेनरी लॉ को हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। हेनरी साहब ने ये कहा था कि भाई हमने किसी गैस के ऊपर, ये कोई गैस है और गैस की जो मात्रा है उसको तो हमने x से डिनोट करा है, ये x है, और ये जो P है ये हमारा प्रेशर है। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, वो स्ट्रेट बनेगा। स्ट्रेट इसलिए होगा क्योंकि जितना भी प्रेशर हम उस गैस के ऊपर लगाएंगे उतना ही उस गैस का डिसोल्वेशन होगा। ये फ्लेक्चुअल नहीं है कि ये कम ज़्यादा लगाया तो ये कम होगा, नहीं, जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही डिसोल्वेशन होगा। इसलिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हम कहेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ के क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इस चीज़ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो पहला यूज़ है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, NCERT दिया गया है और एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं उनमें सब में ये लिखा हुआ है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। मतलब वो बेवरेजेस, आप क्या पहले तो समझ लीजिए बेवरेजेस क्या होता है। देखिए बच्चों, जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं उनको हम बेवरेज बोलते हैं। तो हमारी स्पेशली जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है
दो तरह की ड्रिंक होती है हमारी, बेवरेज दो तरह के होते हैं हमारे, एक तो हार्ड ड्रिंक और एक होती है सॉफ्ट ड्रिंक। हार्ड ड्रिंक में तो हमारी ये अल्कोहल वगैरह यानी कि वाइन वगैरह, बियर वगैरह आ जाती है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है उसमें हमारी ये आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, जैसे कि ये हम अपने घर में पीते हैं नॉर्मली, वो सब इसमें आ जाता है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा बच्चों की, इनमें से एक अगर आप खोलेंगे तो उसमें एक प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर भरी हुई होती है, उसकी वजह से वो उसके अंदर बुलबुले ऐसे निकलते हैं। तो ये वो प्रेशराइज करके उसमें ये हैंड लो यानी कि उस पर प्रेशर करके वो उसके अंदर मिक्सअप किया जाता है। यानी कि आप ये देखिए कोल्ड ड्रिंक तो एक ड्रिंक है, वो तो सॉल्यूशन है। अब उसके अंदर जो बबल्स वगैरह निकलते हैं जो प्रेशर के साथ, वो प्रेशर किसका चीज़ का प्रेशर होता है, वो उस कार्बोनेटेड जो गैस हम उसके अंदर भरते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो उस प्रेशर लगा के हम उसके अंदर डालेंगे उसको सॉफ्ट ड्रिंक के, तो वो होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट जो इंडस्ट्रियल जो बेनिफिशियल हमारा इसका यूज़ है, जो इस एप्लीकेशन की इसका हेनरी लो का सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ है वो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस में है। और दूसरा इसका जो वो सबसे इम्पोर्टेंट एक और है इसका कि एप्लीकेशन वो ये है, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की जो स्विमर होते हैं, जो मतलब आप देखते होंगे कि जो गोताखोर होते हैं वो पानी में जाते हैं, उनके एक्स्ट्रा एक पीछे से उनके गैस सिलेंडर कैरी कर चलते हैं वो लोग, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड उस गैस सिलेंडर के अंदर हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मिली हुई होती है, और उसमें कुछ मात्रा में हमारी हीलियम भी भरी होती है, 11.57% उसमें हीलियम भी भरी होती है। तो बच्चों वो क्या होता है कि जब आदमी को इतना प्रेशर नहीं, पानी उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा तो उसको बैलेंस बनाने के लिए वो गैस सिलेंडर कैरी करके लेके चलता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो स्विमर होते हैं उनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है, बीमारी हो जाती है उनके अंदर, वो कि जो हमारी जो ये गैस होती है जो हम गैस सिलेंडर कैरी करके चलते हैं उसके अंदर आपको मैंने बताया नाइट्रोजन और हमारी ऑक्सीजन होती है, हीलियम उसमें कम होती है। तो जो वो ऑक्सीजन तो हमारे शरीर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एक बबल्स के रूप में जो बुलबुले के रूप में हमारे ब्लड में मिक्सअप होती है। तो वो क्योंकि अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाती है, तो उसी वजह से जितने भी स्विमर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे स्विमिंग करते हैं, मतलब जो डीप में जाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, ना कि रेगुलर वैसे सिंपल आप ट्रेनिंग के टाइप के वो स्विमर होते हैं, वो नहीं, बल्कि वो स्विमर जो मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू या अलग किसी और ऑपरेशन पर काम करते हैं, और तो वो लोग उनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है बच्चों, बैंड होने की। बैंड मतलब उनकी मतलब आप ये देख लीजिए उनका शरीर तिरछा हो जाता है। तो वो सिर्फ अगर कोई पूछे कि ये स्विमर्स इनके अंदर ये बीमारी क्यों पाई जाती है, बैंड बीमारी जो होती है ये क्यों पाई जाती है, तो ये सिर्फ इस वजह से पाई जाती है क्योंकि वो अपने कमर पे जो गैस सिलेंडर कैरी करके रखते हैं, वो सिलेंडर उसके अंदर हमारी जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारे जब हम उसको ऑक्सीजन के थ्रू लेते हैं, मुँह पे लगा के लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में पूरी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन गैस हमारे शरीर के अंदर अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाती, वो बबल्स के रूप में रहती है हमारे ब्लड में, और उसी वजह से ये बीमारी होती है। फिर थर्ड है इसका फॉर क्लाइंबर और पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड, जो लोग हाई ऊंचाई पे होते हैं, जो लोग ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, हेनरी लो का काम करता है ये। और अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता दूं मैं, आप ये देखिएगा कि वहाँ पे प्रेशर कुछ ज़्यादा होता है, जो जितने भी आप नॉर्मल हमारा सी लेवल है ये, उससे अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और यही एक वजह होती है कि वहाँ के जो हाई ऑल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग होते हैं वो नर्वस होते हैं, और नर्वस हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं नर्वस। और दूसरी उनके अंदर एक चीज़ और होती है बच्चों, उनकी थिंकिंग प्रोसेस जो नॉर्मली सी लेवल पर रहने वाले लोग होते हैं उनसे कम होती है। वो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी वजह से उनके ऊपर ये फर्क डालता है, और इसी वजह से उनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है। जो हाई ऑल्टीट्यूड पर रहते हैं उनके अंदर जो बीमारी होती है वो होती है एनोक्सिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी के नियम की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ये इसके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये कहीं पे काम ना करता हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा कुछ है। ये आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर ये इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है कि जो हम अपना एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरा होता है कि और टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए।
अगर किसी भी गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारी जो आइडियल गैस होती है उसको उससे डेविएट हो जाएगा और उसको फॉलो नहीं कर पाएगी वो गैस जिसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होगा। और ऐसे ही अगर किसी गैस का टेम्परेचर बहुत लो है तो वो भी आइडियल गैस से डेविएट कर जाएगा। तो ये दो कंडीशन है कि वो होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल आइडियल गैस के थ्रू ही काम करना चाहिए। और तीसरा इसका एक ये है कि जो इसमें लिखा हुआ है कि द गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सोलवेंट एंड एसोसिएशंस और डी एसोसिएशंस ऑफ इन द सोलवेंट। यानी कि अगर कोई चीज़ हम किसी, देखिए इसको मैं थोड़ा एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ आपको बच्चों। ये NH3 है हमारा, ये NH3 एक गैस है हमारी, NH3 हमारी एक गैस है। और इसको मैं आपको बताऊँ बच्चों, ये जब हम इसको डिजोल्व करते हैं पानी के अंदर, पानी तो हमारा एक लिक्विड है और ये सोलवेंट है, ये कहता है कि ये आपस में मिलना नहीं चाहिए। ये इसमें जब इसको इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, हमारा बनेगा NH4OH। और ये एक एक्वियस फॉर्म होती है, यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए कि ये इसके साथ मिक्सअप नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाह रहा बच्चों आप लोगों को कि इसकी जो कुछ कंडीशंस हैं हमारी वो ये है कि जो इसकी लिमिट्स हैं वो इसकी यही है कि जो गैस होती है उसका प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए। और वो गैस जो है वो ज़्यादा उसके अंदर डिज़ोल्व, मतलब उसको आप क्या कहते हैं कि वो उसके अंदर मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और है बच्चों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी लिमिटेशंस है वो ये है कि जो ये आपका हेनरी लॉ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करता है कि ये आपका ये लिखा हुआ है कि दिस लॉ इज़ लाइबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर ही काम करता है। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने आपको अभी बताया था, हमारा ये हेनरी लॉ कांस्टेंट बताया था अभी आपको। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है इसका क्या यूनिट होता है, इसका जो इसके नॉर्मली जो यूनिट होते हैं वो आपका होता है ATM, जिसको हम एटमॉस्फेरिक बोलते हैं, और एक होता है बार, BAR बार, और किलो बार भी हो सकता है इसका। ये 3 यूनिट है इसके, ATM, बार और किलो बार। ये हमारा आज का टॉपिक था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और दूसरी बात बच्चों ये है कि जो हमने ये आज पढ़ा है ये सब कुछ, इसकी सब नोट्स जो हैं आज हमारी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं इस महामारी में जो हमारी ये कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, इसमें हमारी पूरी टीम का यही प्रयास है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रह के पढ़ें। आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और हमारी क्लास को लगातार बेसिस पे आप देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।